दिस इज नेहा अलवानी। वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जिसका मैं सेकंड एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से एंड तक मैं वन बाय वन सारे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करूँगी और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम जो कि मई में होने वाले हैं उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो गया। ये जो पोर्शन है, टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिस पर बेस्ड है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, वो डिलीट हो गया है। मतलब सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, आपको सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है चैप्टर। So let's start. सबसे पहले I am going to give you the introduction of the topic, that is real numbers. So what are real numbers? What are real numbers? Real numbers क्या होते हैं? अभी तक जितने भी numbers आपने पढ़े हैं, that is आपने whole numbers पढ़ा है. Whole numbers start from 0, 0, 1, 2, 3, 4 up till infinity. फिर आपने natural number पढ़ा है. Natural number starts from 1, 2, 3, 4 up till infinity. फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा है. इंटीजर्स आर ऑल द नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स अप टिल इंफिनिटी. एंड देन आपने रैशनल नंबर्स पढ़ा और इरैशनल. तो ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं. रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p by q. एंड आपने इरैशनल नंबर भी पढ़ा है. क्लास 9th में आपने पढ़ा है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. तो ये सारे नंबर्स को मिलाकर हम बोलते हैं रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल द रैशनल एज वेल एज इरैशनल नंबर्स. तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो आप पहले भी छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक है. एक है यूक्लिड डिवीजन लैम्डा और दूसरा है द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. तो यूक्लिड डिवीजन लैम्डा तो आपका डिलीट हो गया. अब आपको जो पढ़ना है, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में था यूक्लिड डिवीजन लैम्डा, अब आपको पढ़ना है द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक. क्या होता है ये फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक? में इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ. सामान्य भाषा में बोला जाए तो वह नंबर जो किसी के टेबल में नहीं जाता, सिर्फ अपने टेबल में जाता है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं. जैसे कि 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है. ये नंबर्स किसी के टेबल में नहीं जाते. इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद. जैसे 3 के दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, 2 के दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 2. ये प्राइम नंबर है. तो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट, मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो किसी और के टेबल में जाते हैं, 1 और अपने के अलावा किसी और के भी टेबल में जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. जैसे कि 12 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, 3, 4, 6, 12, मतलब ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं आर कॉल्ड कंपोजिट. तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स. यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है. जैसे कि 12 है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो दिस इज 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. तो हम क्या लिखेंगे? 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3. सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. ये देखिए हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया. सिमिलरली ऐसा कोई नंबर कंपोजिट नंबर नहीं है जिसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस न कर सकें. हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल
ये तो इसका कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। नाउ इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है। यूज़ है कि हम इस मेथड से, इस चीज़ से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, यू ऑल नो, अब मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वेयर एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कैसे फाइंड करते हैं, आपको कोई भी दो नंबर दिया जाएगा, उसका एचसीएफ फाइंड करना होगा या उसका एलसीएम फाइंड करना होगा। तो हम कैसे कर देते हैं, एक्चुअली इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके फाइंड करते हैं, अब वो क्योंकि डिलीट हो गया तो आपको पढ़ना नहीं है। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो सपोज आपको दो नंबर दे दिया गया है 12 एंड 16 एंड यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। सो व्हाट विल वी डू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 12 और 16 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 3, मतलब कि ये क्या बन गया, 2 स्क्वायर into 3। सिमिलरली 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2, यानी कि 2 to the power 4। नाउ हमको ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया है। अब हमको इनका एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो कॉमन नंबर है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना होता है। कॉमन क्या है दोनों में, 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 स्क्वायर और 2 पावर 4, दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 इज द एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर हमको लेना रहता है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसका भी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, अब उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो 2 to the power 4। और जो कॉमन नहीं है, जो छूट गया 3, हम वो भी लेंगे। तो ये क्या होगा, 2 to the power 4 होता है 16 into 3, यानी कि क्या होगा 48। तो 48 इज द एलसीएम एंड एचसीएफ होगा 4। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब आप एचसीएफ फाइंड कर रहे हो तो यू हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन नंबर, और जब आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो यू हैव टू टेक द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन नंबर। ओके, सो इन दिस वे वी फाउंड द एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। मैंने छोटे नंबर्स से आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको बड़े बड़े नंबर्स का भी प्रैक्टिस करना है। नाउ एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन क्या है, फर्स्ट थिंग इज एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स, वो दो नंबर जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर रहे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा इन्हीं दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एचसीएफ क्या है 4 इंटू एलसीएम क्या है 48। तो ये एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है ये किससे इक्वल होना चाहिए, उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट से जिनका हमने एचसीएफ एलसीएम फाइंड किया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या है नंबर हमारे पास 12 और 16, तो 12 इंटू 16, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप करके देखें, दोनों इक्वल आएगा। ये होगा 8 4 32 का लगा 3, 16 और 3 90, और ये भी होगा 192। तो देखिए दोनों इक्वल आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, और इसी से हम लोग बाकी के दो तीन और लॉज है वो भी निकाल सकते हैं। लाइक अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा तो क्या होगा, बाय शिफ्टिंग आप एलसीएम को इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एलसीएम। और सिमिलरली अगर आपको एलसीएम फाइंड करना होगा तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय एचसीएफ। तो यहाँ से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चंस गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 है, बहुत इजी है। यू हैव टू एक्सप्रेस द नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट बहुत इजी है 140। मैं इसका थोड़ा एक बड़ा वाला नंबर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका थर्ड वाला ले लेती हूँ मैं। थर्ड वन इज 3
इसके लिए हम क्या करेंगे, 3, 8, 2, 5 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 5 के टेबल में जाएगा बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो ये होगा 5 7 35, 35 माइनस किए क्या मिलेगा हमको, मिलेगा यहाँ 3, ये हो गया 32, 5 6 30, फिर 2 मिलेगा 25, 5 5 25, अगेन 5 के टेबल में जाएगा, ये होगा 5 1 5 और ये होगा 5 5 25, फिर ये होगा 5 3 15, अब ये होगा 3 के टेबल में जाएगा, ये 3 51 फिर अगेन ये 3 के टेबल में जाएगा, तो ये होगा 3 1 3 और ये 3 7 एंड देन 17 1 तो हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, वो है 5 × 5 × 3 × 3 × 17 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 17। तो इसी तरीके से बाकी के 4 क्वेश्चंस और हैं इसी के फर्स्ट का। तो आपको बस यही काम करना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी किया हुआ है एंड जस्ट वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। Next is find the LCM and HCF of the two numbers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका हमारे पास ये क्वेश्चन दिया, लाइक मैं फर्स्ट बना रही 26 and 91। अगर इसमें 3 क्वेश्चन की बने, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फर्स्ट मैं बना रही हूँ 26 and 91। अब आपको इन दोनों का HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और आपको जो रिलेशन है HCF और LCM का वो प्रूव करके दिखाना है। तो जो मैंने अभी जस्ट किया था वही काम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF और LCM दोनों फाइंड करेंगे। तो फॉर दैट सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 का हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 13, 26 इज इक्वल टू 2 × 13 और 91 का हम फाइंड करेंगे। तो 91 को हम 7 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 होगा, 7 3 तो ये होगा 13 × 7। अब जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, सॉरी 13 होगा और ये भी 13 होगा। तो हम HCF फाइंड कर रहे हैं। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है दैट इज 13, इसका हो गया HCF। और LCM क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसको हमको एक ही बार लिखना होगा और जो कॉमन है उसको छोड़ के जो बच गए वो भी हमको लिखना होता है LCM में। तो 2 × 7 हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये हो गया 7 2 14 और ये 32 26, 26 × 7 होगा 42, करी लगा 4, 14 और 4 हो जाएगा 18। तो 182 इज द LCM ऑफ दैट इज 26 and 91। तो इन दिस वे बहुत इजीली हमारा HCF LCM आ गया। अब हमको इनका रिलेशन भी प्रूफ करके दिखाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, HCF × LCM को इक्वल हमको दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये इक्वल होना चाहिए, HCF RHS और LHS दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो HCF की वैल्यू आई है 13, LCM की वैल्यू आई है 182 और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या होगा 26 and 91। तो ये आपको इनटू करके दिखाना है और बोथ साइड इक्वल आना चाहिए। आई एम श्योर ये इक्वल आएगा ही। ये होगा 182 × 13, ये क्या आएगा 546, ये हो गया 281, ये होगा 13, 2366 जो है इसका LHS है और इसका RHS भी वही है 2366। सो इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें 3 नंबर है तो सेम चीज़ करेंगे। जैसे हम 2 नंबर्स में करते हैं सेम चीज़ हमें 3 नंबर से भी करना है। अगर 2 की जगह 3 नंबर होगा तो आप HCF कैसे फाइंड करोगे, जो तीनों में कॉमन है वो हो जाएगा HCF। और LCM के लिए क्या करोगे, जो तीनों में कॉमन है उसको आपको एक बार लिखना है और जो कॉमन को छोड़कर बच जाते हैं नंबर्स वो नंबर्स भी लिखना होता है आपको। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है HCF ऑफ 306 and 657 is equal to
657. So we have been given here HCF of two numbers and you have to find their LCM. So without doing any prime factorization method, we can find the LCM by the formula LCM is equal to product of two numbers या given numbers upon HCF. तो प्रोडक्ट क्या होगा दोनों नंबर का, वो होगा 306 इंटू 657 अपॉन HCF और HCF का वैल्यू गिवन है 9. बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन पार्ट करने से हमें इसका LCM मिल जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअली बहुत इजी है. यू हैव टू एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों, क्या रीज़न है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट है ना. अब आप किसी भी नंबर को कंपोजिट कैसे प्रूफ करोगे, क्या हम ऐसा उसको लिखेंगे सच दैट हम प्रूफ कर सकें कि वो कंपोजिट है. तो कंपोजिट प्रूफ करने के लिए आपको उसको कोई भी दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए जिसमें से एक नंबर जो है वो नॉन वन यानी कि वन नहीं होना चाहिए. वन को छोड़ के कोई भी दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि वो कंपोजिट है. तो यहाँ पे जो हमारा ये नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे प्लस का साइन है. हड़बड़ी में आपको ऐसा नहीं कि इसको भी इंटू समझ लिया. तो अब आपको प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट है. नाउ यू कैन सी यहाँ पे दो टर्म्स हैं. पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 और सेकेंड है प्लस 13. तो ये दोनों नंबर्स में से हम 13 कॉमन ले लेते हैं. ना इसमें से हमने 13 कॉमन निकाला तो क्या बचा 7 इंटू 11 यानी कि 77 बच गया. प्लस यहाँ से ये 13 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1. 13 क्योंकि क्या होता है 13 इंटू 1 होता है तो 13 निकल गया तो वहाँ 1 बचेगा. अब ये क्या होगा 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या होता है 78 यानी कि ये 13 इंटू 78 है. तो देखिए हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड composite numbers. We have to write a reason also here. So because the number is expressed as the product of two numbers which are not one, any one of them is not one, so therefore this is a composite number. Similarly इधर भी हम देख सकते हैं यहाँ प्लस का साइन है. ये दो टर्म्स है हमारे पास. अब इन दोनों में हम 5 कॉमन निकालेंगे. तो क्योंकि हमने 5 कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 निकल गया तो बच गया 1. अब ये इतने बड़े नंबर को हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमको उसका आंसर नहीं लाना है ना, हमको उसको प्रोडक्ट नहीं शो करना है. आप कर भी सकते हो बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नेसेसरी नहीं है. आप उसको एज इट इज़ लिख दो और यहाँ से क्या शो हो रहा है कि 5 इंटू ये पूरा नंबर है ये. ओके इसमें हमने प्लस 1 करेंगे, जो भी नंबर आएगा ये पूरा 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 5 इंटू ये पूरा नंबर है हमारे पास. तो क्योंकि हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इसलिए अगेन हम बोल सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है ऑफ LCM और वो CBSE ने डिलीट कर दिया है इस साल. आपको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ना है HCF और LCM का. सो इन दिस वे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. एक क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number. आपको बताना है कि 6 का कोई भी पावर ले लें हम, 6 to the power 2, 6 to the power 3, 6 to the power 4, कोई भी पावर ले लें तो क्या कभी भी वो उसमें ऐसा नंबर मिलेगा जिसका लास्ट डिजिट 0 हो. तो ये आपको फाइंड आउट करके बताना है, मतलब प्रूफ तो नहीं करना है बट आपको फाइंड आउट करके बताना है. तो वी विल राइट दैट नो, एक्चुअली ऐसा कोई
मतलब 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 5, 6 का कोई भी पावर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो नंबर कभी भी लास्ट डिजिट उसका 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 का मतलब क्या है? 2 इंटू 3 और इसका पावर n, तो 2 का पावर n और 3 का पावर n अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का प्रोडक्ट जरूर होता है। कोई भी आप नंबर ले लें, जैसे कि 20 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है। अब आप इसको एक्सप्रेस करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, फिर क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। देखिए यहाँ 2 और 5 मिला। आप कोई भी 0 वाला नंबर ले लो, जैसे 50 है, तो अगेन क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 2, अगेन 2 एंड 5 मिला। आपको कोई भी नंबर अगर आप दुनिया का ले लोगे जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है, चाहे कितने भी जीरोस हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 बोथ कंपलसरी है, होगा ही। तो क्योंकि 6 का पावर n अगर हम लेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कितना भी इसका पावर बढ़ाते जाओ आपको कभी भी 5 नहीं मिलेगा, 2 एंड 5 बोथ नहीं मिलेंगे, 2 एंड 3 ही मिलेंगे। भले इसका पावर कम ज़्यादा होगा लेकिन आपको जो बेस है वो ऑलवेज 2 एंड 3 ही मिलेगा। तो क्योंकि इसमें 2 एंड 5 बोथ नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं इट कैन नेवर एंड विथ 0। तो ये आपको लिखना होगा, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको लिखना होगा। So in this way we complete the exercise 1.2. Tomorrow again I will come with the next exercise. I will try to complete next 2 exercises, that is both the exercise of the chapter, and we shall complete the chapter tomorrow. So please subscribe my channel, like and share my video. Thank you.